धरती हो मेरे देश के धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। आइए, जैसे कि आज का जो लेकर आया हूं मैं करंट का वीडियो, जो आपको मैं प्रत्येक दिन जो है सबसे पहले मैं आपको करंट के वीडियो 5 बजे सुबह ही मैं डाल देता हूं। तो आप लोग अच्छी तरह से करंट के वीडियो बनाइए, और जो भी आपको वीडियो में लग रहा है कमी, वो आपको कमेंट के माध्यम से हमको बताइए। क्या मैं हर एक समस्या समाधान करूंगा। और मैं जो ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, आपको आगामी जितना भी पेपर है ना, वो आप सब के लिए जो है ना ये महत्वपूर्ण है। अच्छी तरह से बनाइए। आइए देखते हैं अपना सब, और चुटकी में याद कीजिए। कैसे? चुटकी में याद कीजिए ना। आइए, विश्व के सर्वाधिक 3 कंप्यूटर, मतलब विश्व के गलती हो गया, विश्व के शीर्ष 3 कंप्यूटर, विश्व के शीर्ष 3 कंप्यूटर कौन कौन सा है? अभी सबसे विश्व के तेज कंप्यूटर है फ्रंटियर, जो कहाँ का? अमेरिका का है। दूसरा स्थान पर फोगाकू, कहाँ? जापान की है। और तीसरा हो गया लूमी, जो कहाँ की? फिनलैंड की है। लेकिन अपन भारत के सबसे तेज कंप्यूटर, तो भारत के सबसे तेज कंप्यूटर वर्तमान में आपको, भारत के सबसे तेज कंप्यूटर का नाम है परम सिद्धि। क्या है? परम सिद्धि है, और ये पुणे में स्थित है। कहाँ पे? पुणे। पूरा विश्व में इसका जो है ना परम सिद्धि का 75वां स्थान है। कैमा स्थान है? 75वां स्थान है पूरे विश्व में। किसका? भारत के कंप्यूटर परम सिद्धि का, जो पुणे में स्थित है। अब आइए, अब अगला प्रश्न है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी हो गया, जापान की राजधानी टोक्यो हो गया। कहाँ हो गया? टोक्यो हो गया। कहता है S-400 क्या है? ये क्या है? क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे। ये एयर डिफेंस सिस्टम है। ये क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। अब इसको बनाया रूस। कौन बनाया? रूस। और भारत सरकार ने S-400 जो है एयर डिफेंस सिस्टम रूस से खरीदा है, या रूस से सौदा किया है। तो आपको प्रश्न पूछेंगे S-400 क्या है? तो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये रूस ने इसको निर्माण किया। अब आइए प्रोजेक्ट चीता। तो प्रोजेक्ट चीता जो है, देखिएगा हुआ क्या, 1952 ईस्वी में भारत में चीता को विलुप्त प्राणी की घोषित कर दिया गया। मतलब कहा कि भारत से जो है ना आपको चीता की समाप्ति हो गया। ये घोषणा 1952 ईस्वी में कर दिया गया। कब? 1952 ईस्वी में कर दिया गया। लेकिन भारत सरकार एक प्रोजेक्ट लाया जिसका नाम है प्रोजेक्ट चीता। तो प्रोजेक्ट चीता के तहत इसका मतलब उद्देश्य है कि भारत में फिर से चीता को लाया जाए, दूसरे देश से मंगाया जाए। तो अब देखिए, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है नामीबिया। तो आप लोग से मैं आप लोग को एक होमवर्क देता हूं। जो ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है नामीबिया, इसका राजधानी कहाँ है? आप लोग इसको जरूर लिखिएगा और कल क्लास में हमको दिखाइएगा। हम क्लास में कल पूछेंगे, याद रखिएगा आप लोग, हम प्रश्न पूछ लेंगे नामीबिया किस देश की राजधानी, इसकी राजधानी क्या है, तो आप लोग को बताना है। तो अब देखिएगा, तो प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है, तो इसके तहत जो है ना भारत में जो है ना चीता दूसरे देश से लाया जा रहा है। जैसे अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया देश से पहला शिप, जैसे 17 सितंबर 2022 ईस्वी को 17 सितंबर 2022 ईस्वी को 8 चीते लाए गए। कितना लाए गए? 8 चीते। और क्या हुआ कि फिर बाद में जो है ना इसी देश से जो है 12 और चीते लाए गए। तो 12 हो गया, 12 और बाद में लाए गए। अब 12 + 8 जो दिए, टोटल 20। टोटल 20 को जो है, इस 20 को कूनो उद्यान में छोड़ा गया। और ये कूनो उद्यान जो है आपको एमपी में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। प्रश्न पूछ देंगे कूनो उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहेगा हाल ही में जब अफ्रीका महाद्वीप का देश नामीबिया से जो चीता लाए गए भारत के कौन से
उद्यान में छोड़ा गया कूनो उद्यान किस राज्य में है, जो एमपी में है, मध्य प्रदेश। अब देखिए मध्य प्रदेश को जो है ना भारत में टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। किस स्टेट से, टाइगर स्टेट के भी नाम से जाना जाता है। अब आइए आगे देखते हैं। आइए प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य है कि 5 वर्ष के दौरान कुल 50 चीते भारत लाए जाएंगे। कितने चीते लाए जाएंगे, 50 चीते लाए जाएंगे। अब आइए आगे देखते हैं। जॉर्ज मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का कहता है, मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2023, ये पुरस्कार जो है जॉर्जी गोस्पोंडिनोव, देख लीजिए, जॉर्जी गोस्पोंडिनोव को दिया गया। और ये जो है ना ये आपको बुल्गारिया देश के हैं। कहाँ, और बुल्गारिया देश को पहली बार किसी भी लेखक को मिला है, आपको पहली बार जो है मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जो है ना बुल्गारिया देश के लेखक को मिला। वह लेखक कौन है, जॉर्जी गोस्पोंडिनोव। इसकी जो कृति मतलब पुस्तक है, मतलब किस पुस्तक के लिए इनको दिया गया, टाइम शटल के लिए दिया गया। ये इसकी पुस्तक का नाम है, तो ध्यान में रखिएगा। और आप लोग के खिलाफ एक क्वेश्चन और देते हैं, तो बुल्गारिया देश की राजधानी कहाँ है, राजधानी आप लोग खुद लिखिए, कुछ काम आप लोग को भी करना पड़ेगा। इस प्रकार से देखिए, अगर इस प्रकार से आप अगर 1 या 2-3 देश का राजधानी याद करिएगा, उसका जो संसद का नाम करिएगा, देखिए कि बार बिहार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस प्रकार से याद रखना पड़ेगा आपको, तो भी जाकर के होगा। तो आइए, अगर आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के ग्रुप में भी भेजिए। हम कह रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, और आप लोग से क्या आशा है, मुझको यही आशा है ना कि आप लोग, एक आशा है कि वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के ग्रुप में भेज दें, यही उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य तो यही है कि आप लोग को जहाँ से जितना हो सके लाभ, क्लास में मैं पढ़ा ही रहा हूँ, बस उसके बाद अपना रूम पे वीडियो बना करके आप लोग को दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को सभी को, क्योंकि इस मेरा एक ही उद्देश्य है, सबका साथ सबका विकास। आइए आगे देखते हैं अपना सब। कहते ईरानी ट्रॉफी 2023 में ये जीता आपको शेष भारत टीम। कौन जीता, शेष भारत टीम। और इसमें उप विजेता मतलब फाइनल में उप विजेता रहा मध्य प्रदेश टीम। कौन है, मध्य प्रदेश टीम रहा। तो एकदम प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कहेगा ईरानी ट्रॉफी कौन सा टीम ने जीता, शेष भारत ने। उप विजेता कौन है, मध्य प्रदेश है। उसके बाद आइए हैरिस पार्क, इसका नाम बदल करके लिटिल इंडिया कर दिया गया। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए हैरिस पार्क यानी कि लिटिल इंडिया, अब लिटिल इंडिया हो गया। ये ऑस्ट्रेलिया के जो है ना सिडनी में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। अब आइए ऑपरेशन कावेरी, तो ये ऑपरेशन कावेरी ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। ये किसके द्वारा चलाया गया, ये चलाया गया आपको भारत सरकार के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कावेरी। ये ऑपरेशन चलाने का एक ही उद्देश्य था कि सूडान में जब गृह युद्ध शुरू हो गया, उस गृह युद्ध में जो भारतीय फंसा हुआ था उनको वहां से सुरक्षित वापस लाने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। तो अब ये क्वेश्चन क्या क्या होगा, कुछ क्वेश्चन हम बता देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। कहेगा विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन है, तो फ्रंटियर कंप्यूटर है, जो किस देश की, अमेरिका की। भारत के सबसे तेज कंप्यूटर का नाम क्या है, परम सिद्धि है। तो भारत के सबसे तेज कंप्यूटर परम सिद्धि कहाँ स्थित है, पुणे में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पुणे में स्थित है। टाइगर प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है भारत जो है 5 वर्षों में
कितने चीते दूसरा देश से मंगाएंगे? 50 चीते। और हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप के किसी देश से चीता मंगाया गया? नामीबिया से। और ये चीता को कहाँ छोड़ा गया? कोनो उद्यान में छोड़ा गया। कोनो उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। अब आइए, कतमेन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किस देश को प्राप्त हुआ? बुल्गारिया के लेखक है जॉर्ज गोस्पोदिनोव। देखिए, ये तो 2022 में 2022 में मिला था गीतांजलि श्री को, जो भारतीय। अब आइए, ईरानी ट्रॉफी कौन जीता? शेष भारत ने विजेता को मध्य प्रदेश। हैरिस पार्क कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है। इसका नाम बदल के लिटिल इंडिया कर देगा। ऑपरेशन कावेरी के संबंध है कि सूडान में गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। अब सबसे पहले आप लोग अथी लीजिए, क्या कहते हैं, स्क्रीन शॉट लीजिए। अगर आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे तब आइए, अगर स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों को ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।